all of you, my dear friends. I am your teacher Shivam sir, and I welcome all of you on my YouTube channel श्री हरि कोचिंग सेंटर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग मनोहर मैथ क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर लेकर चल रहे हैं और मैंने इसके कुछ आई थिंक 10 वीडियोस बना दिए हैं और हमने 16 क्वेश्चन तक लास्ट वीडियो में कवर कर लिए हैं। आप सब लोग बहुत ही प्यार दे रहे हैं, बहुत ही रिस्पांस दे रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्यार और रिस्पांस देने के लिए। और अपना प्यार और रिस्पांस ऐसे ही बनाए रखिए। कमेंट में हमें अपने प्रॉब्लम्स भी भेजा करिए कि सर हमको ये प्रॉब्लम है या ये क्वेश्चन होना चाहिए। कुछ सजेशन है आपके पास, रिकमेंडेशन है, प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज़ राइट इन कमेंट्स योर ऑल सजेशंस, योर ऑल क्वेश्चन। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग मनोहर चैप्टर, जो कि हमारी सीरीज़ चल रही है, चैप्टर 8.8 त्रिकोणमिति, और इसके मैं यहाँ पर हमने 16 क्वेश्चन तक अपने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। और इसके बाद हम इस वीडियो में 17, 18 और 19 इन 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे चैप्टर 8.A का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गो अहेड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने गणित क्लास 10th मनोहर राइटर, और हम लोग 8.A चैप्टर पढ़ रहे हैं। और 8.A चैप्टर के हमने 16 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है tan थीटा इक्वल टू A/B हो तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा इक्वल टू 1। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमको दिया गया है tan थीटा इक्वल टू a/b। अब हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है। आपको मैंने हर बार लंब बटे आधार के बारे में बताया है, लाल बटे कक्का के बारे में बताया है, और साइन बराबर क्या होता है सब बताया है। तो बच्चों, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हमने यहाँ पर L लिख दिया, L मीन्स लंब एंड A फॉर आधार। तो हमको बच्चों सेक और कॉसेक के मान चाहिए, तो इसके लिए हमको एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और इसमें वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे ABC। ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से हमने देखा लंब क्या है, A, तो लंब को हम ये मानेंगे, तो ये हमारा A हो जाएगा। और आधार B है, तो आधार हमने B लिख लिया। अब बच्चों में इसके कर्ण की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉसेक में कर्ण आता है। तो कर्ण कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं। किसका यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। और ये थ्योरम हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर प्लस बेस यानी आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और इन इंग्लिश हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बच्चों, हाइपोटेनियस हमको फाइंड करना है, तो हम हाइपोटेनियस ऐसे लिख देंगे, परपेंडिकुलर यानी लंब क्या है बच्चों, A, तो हमने लंब की परपेंडिकुलर की जगह A² लिख दिया, क्योंकि उसका स्क्वायर हो जाएगा। और बेस क्या है B, तो हमने यहाँ पर B लिख दिया और B² हो गया। अब बच्चों, ये जो हमारा स्क्वायर है, जब उस साइड जाएगा, पक्षांतर करने पर जब उस साइड जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा, √A² प्लस B², √A² प्लस B²। और यही हमारी वैल्यू आ जाएगी कर्ण की यानी H की। तो हमने लिख दिया √A² प्लस B², यही हमारा कर्ण है। तो हमारे कर्ण की वैल्यू आ गई। अब हम जो हमको फाइंड करना है उसकी जगह मान रख देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखा है बच्चों, B लिखा है, तो हमने B ऐसे लिख दिया, इनटू में लिखा है सेक थीटा। तो बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि थीटा हमने यहाँ पर, थीटा यहीं होता ही है हमेशा, आप सब जानते हैं। सेक का मान निकालना होता है बेटा। अब सेक बराबर क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है बच्चों, कॉस का उल्टा होता है। और कॉस बराबर आप सबको पता होगा आधार बटे कर्ण होता है। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। यहाँ पर वैल्यू लिख लीजिए। कर्ण क्या है बच्चों, कर्ण है आपका
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आधार क्या है b। तो ये देखिए हमने किसका मान निकाल लिया, सेक का। सेक थीटा भी हम लिख सकते हैं, सेक थीटा का मान निकाल लिया। तो अब सेक थीटा की जगह हमको ये लिख देना है, तो हम लिख देंगे यहीं पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा b। तो ये हमारी सेक थीटा की वैल्यू लिख गई। अब हमको क्या लिखना है, a। तो a पहले बटे में बटे का निशान लगाया, इसके बाद a है तो हमने a लिख दिया। अब इनटू, अब कॉसेक थीटा की वैल्यू लिखनी है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब कॉसेक बच्चों के इसका उल्टा होता है साइन का, और साइन बराबर आप सबको पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कॉसेक उसका उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसका मान क्या होगा, कर्ण क्या है बच्चों अपने पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और लंब क्या है बच्चों, लंब हमारा ए है, तो हमने यहाँ पर ए लिख दिया। अब यही मान हमको यहाँ पर कॉसेक थीटा की जगह पुट कर देना है, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए। अब बच्चों इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और इक्वल में हमको 1 प्रूव करना है। तो हमने ये कहाँ से स्टार्ट किया बच्चों, हम लोग LHS से कर रहे हैं ना, तो लेफ़्ट हैंड साइड से कर रहे हैं, तो हमने यहाँ LHS भी लिख लेना है, लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लिख लेंगे, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ना। अब बच्चों इसको कैंसिल करते हैं, तो देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा और इस a से a कैंसिल हो जाएगा, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखिए बेटा सब कुछ कट गया, सब कुछ कट जाने का मतलब ये नहीं है कि जीरो आ जाएगा, क्योंकि भाग में कभी जीरो नहीं आता, भाग में कम से कम एक ज़रूर आता है, ठीक है ना। तो ये हमारा सब एक बार चला जाएगा, b वन जा b, a वन जा a और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन जा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 और इक्वल में क्या है, इक्वल में भी हमको 1 लाना था। तो देखिए ये 1 = 1 आ गया, इट मीन्स हम कह सकते हैं LHS = RHS आ गया। यही हमको प्रूव करना था स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है यदि cos A = 4/5 हो, cos A = 4/5 हो, तो सिद्ध कीजिए कि tan A/1 + tan स्क्वायर A = sin A/ sec A। तो बच्चों हमको दिया गया है cos A = तो cos बराबर क्या होता है आप सबको पता होगा, आधार बटे कर्ण। तो मैं यहीं पर लिख लेता हूँ आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। अब हम इसके लिए क्या, हमको देखिए साइन की वैल्यू चाहिए, तो कर्ण फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि साइन के लिए कर्ण लाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बना लेंगे। तो ये हमारा 90 डिग्री का ट्रायंगल हो गया। इसकी नेमिंग कर लेते हैं A, B एंड C। यहाँ पर ये 90 डिग्री का हो जाएगा और ये हमारा A है, ये पॉइंट हो गया हमारा। तो हमको पता है cos A = क्या दिया है 4/5 और cos थीटा = होता क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या आ गया बच्चों 4, आधार क्या आ गया 4 और कर्ण क्या आ गया, कर्ण हमारा 5 आ गया। और आप सभी लोग जानते हैं कि 3, 4, 5 का पेयर होता है। अगर हमारा एक वैल्यू 5 है और एक 4 है तो 3 ही होगी, या 3 और 4 दिया है तो 5 ही होगा, या 3, 5 दिया है तो 4 ही होगा। ये पेयर होता है पाइथागोरस थ्योरम का। फिर भी हम इसको पाइथागोरस का यूज़ करके फाइंड करेंगे। तो आप सभी जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से कैसे, आप सभी जानते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बच्चों हाइपोटेनस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर = बेस क्या है बच्चों 4, तो 4 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर ऐसे लिख लेंगे। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 का कितना होता है 16 प्लस p स्क्वायर ऐसे लिख लिया। अब ये 16 इस साइड आ जाएगा, तो 25 - 16 = परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब 25 से 16 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 = परपेंडिकुलर स्क्वायर, और स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो √9 = p हो जाएगा। और √9 कितना होता है बच्चों
3 होता है। रूट 9 कितना होता है 3, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो हमने p की वैल्यू निकाल ली। परपेंडिकुलर कितना आ गया 3, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। अब जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था वही हम पुट कर देंगे। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि tan a की वैल्यू हमें रखनी है और sin a और sec a की भी वैल्यू रखनी है। तो हम सब इसको सबसे पहले दोनों पक्षों से इसको हल करेंगे। सबसे पहले हमने LHS ले लिया, यानी लेफ़्ट हैंड साइड, या फिर हमने बायां पक्ष भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो लिखा है वही लिख लेंगे। क्या लिखा है tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब बच्चों बताइए tan बराबर क्या होता है। अभी आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आप यहाँ पर लंब बटे आधार भी लिख सकते हैं, या आप सीधे साइड्स के नेम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सीधे एक बार लिख दीजिए कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। बस अब इससे आपका एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं होगा कि हाँ बच्चे को ये पता है। अब आप सीधे यहाँ पर साइड्स के नेम लिख सकते हैं, या तो आप सीधे डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं। क्वेश्चन को आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, इसलिए आप साइड्स के नाम ज़रूर लिखें। तो सबसे पहले tan a बराबर हमको क्या लिखना है, लंब बटे आधार। तो बेटा यहाँ पर a से हम देखेंगे तो लंब क्या है, BC। तो हमने लिखा है यहाँ पर BC अपॉन क्या लिखा है, 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब tan की जगह अब देखिए हाँ हमारा एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर लंब बटे आधार लिखना था। तो tan a बराबर लंब बटे आधार में क्या आएगा, लंब क्या हो गया हमारा BC, और यहाँ पर आधार क्या आएगा 4, और इसका नाम क्या है आधार का, AB। तो हम यहाँ पर BC अपॉन AB लिख सकते हैं, ये लिखना पड़ेगा। और अब अपॉन में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो 1 प्लस ऐसे लिख गया। और tan बराबर फिर से वही आपका क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार, यानी BC अपॉन AB का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर चढ़ा दिया। अब इसके मान रख दीजिए। तो BC की वैल्यू बच्चों क्या है 3 अपॉन, इसके बाद AB की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ 4 लिख दिया। अपॉन 1 लिखा है तो 1 ऐसे लिख देंगे, प्लस BC अपॉन AB यही, यानी हमारा 3 अपॉन 4 का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो 3 अपॉन 4 को ऐसे ही नोट कर लेंगे, और इसके बाद हम यहाँ 1 ऐसे लिख देंगे। इसको ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इसको हम फिर से आगे सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 3 अपॉन 4 हमने फिर से ऐसे लिख लिया, और अपॉन में यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ अपॉन में 1 कर लेंगे, और 16 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 16। 1 16 जा 16 होता है, तो 16 1 जा 16 हो जाएगा, प्लस 16 1 जा 16 हो जाएगा, और 9 1 जा 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 अपॉन 4 ऐसे लिख दिया जाएगा, और 16 प्लस 9 कितना होता है 25, तो 25 ऐसे आ गया। अपॉन में क्या है 16। अब बच्चों आप जानते हैं जब 4 बटे में हो जाएं तो अंदर अंदर गुणा और बाहर बाहर गुणा हो जाता है। तो 16 ऊपर पहुंच जाएगा 3 के पास, 3 × 16 अपॉन 4 का 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 25। अब यहाँ पर बेटा हम देखें कि कुछ चीज़ें कट जाएंगी, जिससे 4 से 16 कट जाएगा। तो 4 4 जा 16, यानी अब 3 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 4 जा क्या आ जाएगा 12 अपॉन 25, 12 अपॉन 25। तो ये हमारा LHS से आ गया। अब ये छोटा नहीं हो सकता है, LHS से इतना आ गया। अब हम क्या हल करेंगे, अब हम बच्चों RHS से हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं RHS से। तो सबसे पहले हमें RHS से दिया क्या था, RHS से दिया था sin a अपॉन sec a। क्या दिया था, sin a अपॉन sec a। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि sin बराबर क्या होता है और sec बराबर क्या होता है। तो sin थीटा बराबर आप सबको पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और sec बराबर क्या होता है, तो sec आप जानते हैं cos का उल्टा होता है, और cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो sec क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन आधार, या कर्ण बटे आधार। अब इसकी आप वैल्यू रख दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ से हम अगर साइन का लंब बटे कर्ण देखें तो साइन ए से तो लंब क्या हो जाएगा BC, और कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो हम पहले इसकी साइड्स के नेम लिख देते हैं। लंब हमारा क्या हो जाएगा BC अपॉन
AC लंब बटे कर्ण में, और सेक बराबर क्या हमने बताया, कर्ण बटे आधार। तो बेटा कर्ण क्या हो जाएगा AC और आधार क्या हो जाएगा AB। तो हमने यहाँ पर आधार लिख दिया AB। इसके बाद इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा BC कितनी है, BC आप देख सकते हैं 3 है, तो 3 लिख दिया। अपॉन AC कितना है बेटा 5, तो 5 लिख दिया। अपॉन AC फिर से कितना है, AC फिर से 5 है तो 5 आ जाएगा। और AB कितना है बेटा, तो AB हमारा 4 है तो 4 आ जाएगा। और अब जब अभी मैंने बताया कि जब 4 बटे में हो जाएं तो अंदर अंदर गुणा और बाहर बाहर गुणा, या कह सकते हैं कि दूसरे का और तीसरे का गुणा और पहले पद का चौथे पद से गुणा। तो गुणा कर दीजिए। तो 3 का जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, और 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25। तो देखिए यहाँ पर 12/25 आ गया। और RHS जब हमने LHS से किया था तब भी 12/25 आया, तो RHS करने पर भी 12/25 आया। तो हम कह सकते हैं कि 12/25 इक्वल टू 12/25। तो ये हमारा LHS इक्वल टू RHS आ गया। ये हमको प्रूव करना था, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों हमारे सामने है। यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1। ये हमको क्वेश्चन दिया है, हम इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, तो हमको साइन थीटा दिया है और यहाँ भी साइन थीटा दिया है ना। साइन थीटा हमको क्वेश्चन में गिवन है और साइन थीटा हमको यहाँ भी पूछा गया है। तो इसमें हमको दूसरी वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हमको साइन थीटा दिया होता और कॉस या सेक या टेन पूछा होता तब हम उसके लिए और वैल्यू फाइंड करते, लेकिन हमको साइन थीटा गिवन है और साइन थीटा ही पूछा जाता है इस क्वेश्चन में। तो हमको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू रख देनी है बस। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1। तो 3 हमने पहले ऐसे ही लिख लिया, इनटू साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/2। साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ हमने 1/2 ऐसे लिख दिया। माइनस 4 लिखा है तो 4 ऐसे लिख दिया, इनटू साइन क्यूब, तो पहले तो साइन थीटा की वैल्यू लिखी 1/2, उसके बाद इस पर क्यूब लगा दिया, इक्वल टू 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 आ जाएगा, अपॉन में 2, माइनस 4 को ऐसे लिख लेंगे, इनटू 1 का क्यूब 1 ही होता है और 2 का क्यूब कितना होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 इक्वल टू 1। अब इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे। सो 3/2 आ जाएगा, माइनस 4 1 जा 4 1 जा 4/8 ऐसे ही आ गया, इक्वल टू 1, क्योंकि 1 हमको प्रूव करना है। और हमको जानते हैं कि हम 2 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 8 होता है। आई थिंक आप सबको एलसीएम लेना तो आता ही होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। सबसे बड़े नंबर का टेबल पढ़िए आप, चाहे 3 4 5 चाहे जितने नंबर का एलसीएम लेना हो, हमेशा आप बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ेंगे। और जब तक वह बड़ा नंबर से पढ़ा हुआ पहाड़ा सभी नंबर से डिवाइड ना हो जाए तब तक आपको यही करते रहना है। जैसे हमने 8 लिया सॉरी 8 लिया और 8 1 जा 8 होता है, तो 8 आ गया। क्या 2 8 को डिवाइड कर देगा, बिल्कुल, यानी 8 हमारा एलसीएम हो गया। 2 को हमने 8 से 2 का डिवाइड 8 में किया, 2 4 जा 8 4 टाइम गया, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 4 3 जा 12, माइनस 8 का वो डिवाइड 8 से किया, 8 1 जा 8 फिनिश हो गया, 1 टाइम गया, 4 1 जा 4 इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। अब 12 से हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, अपॉन में क्या आ जाएगा 8 और इक्वल टू में 1, 8 1 जा 8, तो यहाँ पर भी 1 आ गया, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया। इट मीन्स हमारे पास बच्चों LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमको यही प्रूव करना था कि ये 1 के इक्वल में है, तो ये 1 के इक्वल में आ गया और यही हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट,
मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत पसंद आए होंगे और आपके नॉलेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सो प्लीज़ इन वीडियो को देखें, क्वेश्चन सॉल्व करें और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें ताकि आपके पेपर बहुत अच्छे हो सकें। अगर आपने वीडियो ये पसंद किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने एजुकेशन ग्रुप में दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।